नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वाईटी क्लासेस पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्लास 9th में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं फाइनल एग्जाम में। इससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? कौन सदिश राशि नहीं है? तो कौन सदिश राशि नहीं है? विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण भी है, भार भी है। ठीक है, तो सदिश राशि कौन नहीं है? तो चाल नहीं है। कौन नहीं है सदिश राशि? चाल नहीं है। इसको इंग्लिश में पूछा जाएगा, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर? वेक्टर कौन नहीं है? तो स्पीड इज नॉट अ वेक्टर। सेकेंड है, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है, क्या कहलाता है? इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाल कहलाता है, ना कि वेग कहलाता है। जब तक दिशा का ना मेंशन किया हो प्रश्न में, तब तक वह वेग नहीं होगा। वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी एकांक समय में, तो चाल का होता है स्पीड, स्पीड का होता है दूरी बटा टाइम। तो एकांक समय में अगर उसी में अगर दिशा बोल दे तब जाके वेग होगा। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलता है द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये याद करने वाली बात है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज कॉल्ड मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओडोमीटर मापा जाता है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से दूरी को मापा जाता है। ठीक है, ओडोमीटर से दूरी को मापा जाता है और स्पीडोमीटर से चाल को मापा जाता है। ओडोमीटर मेजर डिस्टेंस। ठीक है, ये है 5 नंबर क्वेश्चन। 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में मान क्या होगा? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? जैसे 20 है, 20 को हम लोग क्या करना है? बड़ा से बड़ा बनाना है, किलोमीटर प्रति आवर। तो 18/5 से गुना करेंगे। ये 5 चौके 20, तो 18 चौके 72। तो 72 ऑप्शन को किस नंबर में है? तो 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति आवर। द वैल्यू ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर विल बी, क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। सरल रेखीय गति का उदाहरण कौन है? एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब सरल रेखा में कौन सा गति करता है? तो कौन सा गति करता है? मोशन इन कार रोड। मतलब रोड में जो भी कार, सीधी रेखा में जो रोड है वो कार या फिर गाड़ी सरल रेखा में गमन करता है। सड़क पर कार की गति सरल रेखा में। लोलक तो नहीं हो सकता है, सूर्य नहीं हो सकता है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सड़क सरल रेखा का उदाहरण है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। संवेग का एसआई मात्रक। संवेग का एसआई मात्रक होता है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, चार वस्तु ए बी सी डी के द्रव्यमान क्रमशः, मतलब ए का वजन 6 kg है, बी का वजन 10 kg है, सी का वजन 15 kg है और डी का वजन 18 kg है। किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? तो जिसका ज़्यादा भार होगा वही सबसे ज़्यादा अधिक जड़त्व होगा। द मासेस ऑफ 4 bodies A B C D are 6 kg, 10 kg, 15 kg, 18 kg respectively, which will have maximum inertia। मतलब इनर्शिया किसमें जड़त्व ज़्यादा होगा? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जड़त्व किसमें ज़्यादा होगा? तो हुज बॉडी हैव हैवियर वेट, उसी के पास ज़्यादा वेट होगा, ज़्यादा जड़त्व होगा। तो इनर्शिया उसी के पास ज़्यादा होगा। तो किसका बॉडी वेट ज़्यादा है? तो डी का बॉडी वेट ज़्यादा है 18। तो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? बल की परिभाषा कौन देता है? तो बल की परिभाषा हमें देता है न्यूटन का दूसरा लॉ। पहला जड़त्व को देता है, ठीक है, दूसरा लॉ
बल की परिभाषा को देता है, ये जड़त्व को देता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन बल लगने से उत्पन्न त्वरण होगा। इन इफ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज। तो बल का फॉर्मूला होता है F = ma। ठीक है, यहाँ न्यूटन कितना दिया हुआ है, तो न्यूटन कितना दिया है, 12 न्यूटन दिया हुआ है। 12 न्यूटन बराबर m कितना दिया हुआ है, m आपका दिया हुआ है 3 kg। a निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा आपका, a बराबर हो जाएगा इधर 12 और इधर का 3 आ जाएगा नीचे, तो 3 × 3 3 चौके 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होगा? द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इज, तो क्या हो जाएगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी का मात्रक क्या होता है? जी का मात्रक क्या होता है? जी मतलब वही एक्सीलरेशन या फिर ग्रेविटी, द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा अगर वहाँ पर जी कितना दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एक तो इसका वजन 60 kg है, तो 60 kg और वहाँ पर न्यूटन कितना ग्रेविटी कितना लग रहा है 10 लग रहा है, और पृथ्वी की अपेक्षा कितना लगेगा चंद्रमा पर, तो 1/6, तो ये 6 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा इससे 10 बार में, तो कितना बच जाएगा अब 10 × 10 = क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, द वेट ऑफ अ मैन 60 kg मास ऑन द मून विल बी, कितना न्यूटन हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। आगे चलते हैं, द्रव्यमान का मान सभी जगह, मतलब कि द्रव्यमान का मान सभी जगह समान होता है, क्या होता है समान होता है, सभी जगह समान होता है। द वैल्यू ऑफ मास एवरीवेयर विल बी रिमेन कांस्टेंट, मतलब वही सेम रहता है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर? स्मेल नहीं है, कोल्ड नहीं है, प्रेम नहीं है, और पेय पदार्थ मतलब कोल्ड ड्रिंक एक पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है 17, अगरबत्ती के सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? यू स्मेल अगरबत्ती फ्रेगनेंस फ्रॉम अ डिस्टेंस, विच प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज रिवेल्ड बाय दिस। तो कौन क्या हो जाएगा, जैसे कि अगरबत्ती का जो वो गंध है वो दूर से ही हम लोग पता कर लेते हैं किस प्रकार का अगरबत्ती है, तो वो क्या है कि उसके जो कण में अधिक गतिशील होते रहता है, मतलब कि पदार्थ के कणों के निरंतर गतिशील, मतलब कि उसमें एनर्जी रहता है इसीलिए गतिशील करते रहता है, और इसलिए वो बहुत दूर तक मूव कर जाता है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब कि गतिशील होने के कारण वह बहुत दूर तक स्मेल कर सकता है। 18 नंबर है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा डेंसिटी कहलाएगा, क्या कहलाएगा डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, डेंसिटी कहलाएगा।
वायुमंडल दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं गलनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब सॉलिड को लिक्विड में बदलने के बाद एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज, मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि गलनांक बिंदु जाना जाता है। अगर किसी सॉलिड को हम लोग लिक्विड में बदलना चाहते हैं तो वो उसका गलनांक बिंदु कहलाएगा। ठीक है, अगर इसमें वायु दाब भी बोल रहा है तो भी ठोस को लिक्विड में बदल रहा है, और वायु दाब मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में द्रव को हम लोग गैस में बदलते हैं तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 20 की तरफ। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब कि क्वथनांक जिसमें वो उबलता है, उससे पहले जो उबलने से पहले वाष्प निकलता है, उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण कहलाएगा। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है? द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज ऑलवेज 1:1:8। व्हाट रूल डज इट रिप्रेजेंट? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है। जैसे कि हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास यह अनुपात में दर्शाता है। यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट करता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को यह बताता है। परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं? तो किस मात्रक में नापते हैं? तो ये याद करने वाली बात है, रिमेम्बरेबल पॉइंट है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस मेजर्ड? ये नैनोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में। ठीक है, किस पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है? किस पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका एटम। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कॉल्ड? एटम कहलाएगा, एटम परमाणु कहलाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक चतुर परमाणुक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज टेट्रा एटोमिक? टेट्रा एटोमिक मतलब कहने का मतलब इसमें टेट्रा मतलब 4 होता है। ठीक है, 4 जहाँ पर आ जा रहा है वहाँ हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें ये कंपाउंड में अमोनियम NH3 में 4 एलिमेंट आ जा रहा है। ठीक है, यह टेट्रा हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें बोल रहा है कि 36 ग्राम जल को मोल में बदले, कन्वर्ट 36 ग्राम वाटर इनटू मोल। तो इसको कैसे बदलेंगे हम लोग? तो इसको बदलेंगे जैसे कि मान लीजिए, तो इसमें हम लोग जैसे करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर मास निकाल लेंगे। H2O तो 1 × 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ये। ठीक है, और फार्मूला होता है मोल का फार्मूला होता है बराबर वेट इन ग्राम जो ग्राम में दिया हुआ है बट्टा हो जाएगा आपका मोलर मास। ठीक है, अब इतना हो गया, मोलर मास दे दिया। अब यहाँ पर हम लोग मोल बराबर लिखते हैं, मोल बराबर हो जाएगा वे कितना दिया हुआ है ग्राम में, वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। और हमारा कितना निकला ये मोलर मास? 2 + 16 कितना निकलेगा? 2 + 16 आपका निकल जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। तो नीचे 18 आ जाएगा।
अब यहाँ पर हम लोग इसको काटते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे 1 टाइम में, ये 2 टाइम में, कितना बार हो जाएगा, तो मोल कितना हो जाएगा, मोल आपका हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सा चल जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का चल जाएगा 2। कन्वर्ट 30 ग्राम वाटर इनटू मोल। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लें, ठीक है। और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करें, फिर से बता दिया जाएगा। मोल 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए इसको हम लोग कैसे बदलते हैं, तो 5 मोल दिया हुआ है, ठीक है। 5 मोल को हम लोग कैसे बदलेंगे, यहाँ दिया हुआ है, जैसे हम लोग अभी फार्मूला पढ़े थे, फार्मूला लिखे थे, मोल बराबर वेट इन ग्राम बटा मोलर मास, ठीक है। तो मोल कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। वेट हमको निकालना है, ठीक है। और नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का आपका कितना आता है, देखिए नाइट्रोजन का हम लोग निकाल लेते हैं, तो N2 होता है, ठीक है। N2 होता है, N2 बराबर, तो 2 गुने 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका से 14, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 14, N2 बराबर 14, तो यहाँ 5 मोल है बराबर, ये एटॉमिक मास निकालना है, मतलब मास निकालना है, और ये जैसे कि हमको क्या निकालना है, नाइट्रोजन का व्हाट विल बी दी मास ऑफ 5 मोल नाइट्रोजन, तो इसका ग्राम में निकालना है, वेट निकालना है, और यहाँ दिया हुआ है 2 × 14, ठीक है। अब इसको करने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ये 5 इधर आ जाएगा, 5 के साथ ये 14, 28 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क जो हमको निकालना है, अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 140 यूनिट, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 140 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 5 मोल नाइट्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, 140 यूनिट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, ठीक है। कोशिका, हु डिस्कवर सेल इज कॉल्ड रॉबर्ट हुक। कोशिका का बिजली घर क्या है, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, जहाँ पर बिजली, जहाँ कोशिका का वह जगह जहाँ से हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है, वो कौन सा जगह है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन सा जगह है, माइटोकॉन्ड्रिया। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किस कोशिकांग को आत्महत्या का थैली कहा जाता है, तो विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, जहाँ पर हर एक प्रकार के अपशिष्ट का डाइजेशन होता है, जो सेल में अनवांटेड रहता है, जो बेकार रहता है, उन लोग का डाइजेशन लाइसोसोम करते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको सारे सुसाइडल बैग, और कब वही अंत में लास्ट में वो खुद को भी, अगर जब वह अपशिष्ट में आ जाता है तो वो खुद को भी डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए उसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति क्या चीज़ का बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। झिल्ली जीवांत जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, वेयर डज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस टेक प्लेस, वेयर डज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस टेक प्लेस, कहाँ हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कहाँ हो जाएगा,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाएगा। वेयर डज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस टेक प्लेस? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट चलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉटर सेल इन मियोजेनेसिस? मियोजेनेसिस में हमेशा हम लोग देखते हैं कि सेल 2 से 1 होता है, यानी कि घटता है। ठीक है, माइटोजेनेसिस में वही मल्टीपल होता है, मतलब बढ़ता है। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे 2n आता है, ठीक है, 2n रहता है, तो इसमें फिर n हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये n हो जाएगा, n हो जाएगा, ये n हो जाएगा। मान लीजिए ये फीमेल है, ये फीमेल है, तो ये मेल है, ये मेल है। ठीक है, ये फीमेल को दर्शाता है, ये मेल को दर्शाता है। मेल का 2n सेल 2n n हैप्लॉइड में हो गया, ये 2n n हैप्लॉइड में हो गया, यानी कि ये कितना में बढ़ गया, तो ये 4 गो में बच गया। कितना में बढ़ गया? 4, 4 में। कितना में बढ़ जाएगा? 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ डॉटर सेल इन मायोजेनेसिस? 4 डॉटर सेल मायोजेनेसिस में डिवाइड हो जाएगा। 34 किस विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है? इस समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेल फॉर्म अ स्पेसिफिक ग्रुप फॉर परफॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब सेल फॉर्म्स अ स्पेसिफिक ग्रुप, मतलब कि एक स्पेशल ग्रुप बनाता है फॉर परफॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक फंक्शन। विच डज दिस ग्रुप इज कॉल्ड? इसका कॉल्ड क्या, ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड टिश्यूज, दिस इज कॉल्ड टिश्यूज। यह उत्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भाग में कौन उत्तक करता है? तो कौन सा उत्तक करेगा? विच टिश्यू कंडक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट्स प्रिपेयर्ड बाय प्लांट लीव्स। जैसे कि पौधों के पत्तियों द्वारा जो खाना बनाया जाता है, अब खाना बनाने के बाद वहाँ संग्रह हो गया, अब उस खाना को सारे जगह पहुँचाना है, तो ये काम कौन करेगा? तो ये फल हम लोग खाते हैं, फ से फ्लोएम, ज से जल, जल हम लोग पीते हैं, मतलब कि जल का संवहन की बात करेगा तो जाइलम। अब फल मतलब फल खाने की बात करेगा, खाना की बात करेगा तो फ्लोएम। क्या हो जाएगा? फ्लोएम। फ्लोएम फूड को संवहन करता है, फ्लोएम फूड को संवहन करता है। रक्त एक उत्तक है। रक्त एक कैसा उत्तक है? ब्लड इज अ टिश्यू। ब्लड विच टाइप ऑफ टिश्यू? किस टाइप का टिश्यू है? तो ये कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट चलते हैं 38। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है। द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट बोन्स टू मसल इज क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? टेंडन कहलाएगा। टेंडन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेंडन कहलाएगा, ना कि लिगामेंट। टेंडन अस्थि एंड मांसपेशी यानी कि बोन और मसल को जोड़ने वाला टेंडन कहलाता है। ये टेंडन हो जाएगा। पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है। पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है। पैरेन्काइमा दैट कंटेन्स क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा क्लोरेन्काइमा। क्या कहलाएगा? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कहलाएगा। ठीक है, अस्थि एक उत्तक है। अस्थि एक कैसा उत्तक है? बोन इज अ टिश्यू। बोन इज अ टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक है। ठीक है, किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है? किस उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है? द डिवीजन ऑफ विच टिश्यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। मतलब कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसका विभाजन से पौधे की लंबाई यानी कि उसका ग्रोथ होता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, जिसका विभोजेतक बोलता है हिंदी में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के विभाजन से पौधे का ग्रोथ होता है यानी कि उसका वृद्धि होती है। ठीक है, अगर वीडियो में आपको कहीं दिक्कत हुआ हो तो कमेंट कर सकते हैं।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।